नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष्मती। आज हम समझेंगे CGST एक्ट का सेक्शन 7, जिसमें हम जानेंगे इसके सब सेक्शंस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले सेक्शन 7 के मुख्य पहलुओं पर ध्यान दें। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। इस सेक्शन के अनुसार सप्लाई का मतलब है सभी प्रकार की सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल, जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाती हैं। ये सभी एक्टिविटीज CGST के दायरे में आती हैं। सब सेक्शन 1 इसमें बताया गया है कि सप्लाई में शामिल हैं: ए. सभी प्रकार की सप्लाईज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल, जो कि बिजनेस के कोर्स या फर्दरेंस में की जाती हैं। बी. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस के कोर्स में हो या नहीं। सी. ऑल एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। एग्जाम्पल 1, अगर एक बिजनेस ने गुड्स को सेल किया तो ये सप्लाई में आता है। अगर वही गुड्स लीज पर दिए तो भी ये सप्लाई में गिना जाएगा। एग्जाम्पल 2, अगर एक व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज को इंपोर्ट करता है तो भी ये सप्लाई माना जाएगा और उस पर CGST लागू होगा। अब बात करते हैं सर्कुलर नंबर 3206/2018 GST की। इस सर्कुलर में कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई किया गया है। कॉम्पोजिट सप्लाई वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक सप्लाईज को एक प्रिंसिपल सप्लाई के साथ मिलाया जाता है। मिक्स्ड सप्लाई में अलग अलग सप्लाईज को मिलाकर एक पैकेज के रूप में बेचा जाता है, जिसमें हर सप्लाई को अलग अलग रेट से चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल 3, एक होटल ने रूम रेंट और ब्रेकफास्ट को एक पैकेज में ऑफर किया तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगी और प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। अब नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जाने वाली सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज और कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज शामिल हैं। एग्जाम्पल 4, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रदान करती है तो ये सर्विसेज इस नोटिफिकेशन के तहत एग्जेम्प्ट होंगी और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह हमने देखा कि सेक्शन 7 सप्लाई को कैसे डिफाइन करता है और इसके तहत आने वाली विभिन्न एक्टिविटीज को कैसे समझा जा सकता है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन के एग्जाम्पल्स से हमें ये भी समझ आया कि किस तरह से प्रैक्टिकल सिनेरियोज में इन प्रोविजंस को अप्लाई किया जाता है। आशा है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।